फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और बस मैं जस्ट रूम से उठ के बाहर आई थी और उसके बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। फिर मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया और बहुत ज़्यादा जो गले में दर्द हो रहा था तो बस पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो बैठ के मैंने आराम से पानी पिया। उसके बाद फिर झाड़ू लगाया। तो अभी थोड़े से बर्तन रह गए थे रात के, चूँकि हिमांशु ने लास्ट में खाना खाया था तब तक सब काम हो चुका था किचन का, तो बस वही थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे तो बस मैंने वो बर्तन धुल लिए और उसके बाद फिर मैंने लगा लिया था पोछा। तो सुबह का जो मेरा काम था वो हो चुका था, झाड़ू पोछा हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी पूजा करके किचन में। और मैं किचन में आई तब तक पापा दूध लेके आ गए थे तो बस मैंने दूध बॉईल करने के लिए निकाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है और साथ ही में चाय भी बनने रखनी थी। और अभी हस्बैंड भी सो के उठ गए थे तो उनके लिए और पापा के लिए, दोनों लोग के लिए मैंने गर्म पानी कर लिया था। और रिद्धू का स्कूल था आज, वापस से स्कूल खुल गए हैं तो आज स्कूल था रिद्धू का, तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पे जल्दी से लंच बॉक्स उसका प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लेट है स्कूल का, लेट जाना था। विंटर की वजह से टाइमिंग चेंज हो गए हैं तो लेट जाना था। तो मेरा भी सब काम हो चुका था, वरना मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के लग जाओ उसका टिफ़िन बनाने के लिए, तो बस वो सब नहीं था टेंशन। तो सब काम मेरा हो ही चुका था और फिर मैं नहा के पूजा वूजा कर भी चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रिद्धू के लिए थोड़ा सा दूध बॉईल कर लिया था क्योंकि बॉईल करके फिर ठंडा करके उसको मैंने दे दिया था पीने के लिए। और इधर रिद्धू को मैंने रेडी भी कर दिया था, तो रेडी करके मैंने उसको बिठा रखा था। तब तक मैंने इधर भी अपना सब करना था तो मैंने इधर दूध बॉईल होने रख दिया था। और मुझे ना समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, तो बस मैंने उसके लिए रवा इडली बना दी थी और वेजिटेबल्स थी घर में तो वो सब मैंने डाल के अच्छे से बना दी थी। रिद्धू को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली भी फ्राई कर ली थी क्योंकि केचप के साथ उतना नहीं खास लगता है, पर मैं केचप भी कभी कभी दे देती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता है मॉर्निंग में, तो केचप के साथ ही देती हूँ। तो बस मैंने भी फटाफट से मूंगफली फ्राई कर ली थी और फ्राई करने के बाद फिर उसकी मैंने चटनी भी पीस दी थी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी क्योंकि सब लोग उठ ही गए थे और मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी थी, तो बस यहाँ पे चाय बनाते हुए एक तरफ दूध बॉईल हो रहा था और एक तरफ रिद्धू के लिए टिफ़िन भी पैक हो रहा था। तो बस थोड़ा सा उसको नाश्ता करवाया, वैसे वो मॉर्निंग में खा नहीं पाता है तो भी मैंने उसको थोड़ा सा खिला दिया था। दूध मैंने उसको पिला ही दिया था तो बहुत स्लो खाता है। तब तक उसकी बस भी आ गई थी, तो बस आ गई थी उसकी, फिर मैंने उसको भेज दिया स्कूल। और स्कूल उसके निकलने के बाद फिर मैं वापस आ गई थी किचन में क्योंकि अब खाना भी बनाना था। और जो टाइम है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है मुझे क्योंकि टाइम ऐसा है कि इन लोग के ऑफिस का भी यही टाइम है और उसके स्कूल का भी यही टाइम है, तो बस थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, पर कोई बात नहीं, टाइम एडजस्ट करना तो काम है हमारा। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी छौंक दी थी आने के बाद और उसके बाद फिर जल्दी से एक तरफ दाल भी रख दी थी बनने के लिए, तो दाल भी बन चुकी थी और इधर सब्ज़ी भी बन चुकी थी। फटाफट से आटा लगा लिया मैंने और जल्दी से जो जिसकी डिमांड थी वो बनाती गई। जिसको पराठे खाने थे उन लोग के लिए पराठे बना दिए, जिसको रोटियाँ खानी थी उन लोग के लिए रोटियाँ बना दी। तो बस यहाँ पे मैं बनाती जा रही थी और जैसे जैसे सब उठते जा रहे थे वैसे वैसे उनका गर्म पानी चाय वो तो चलता ही रहता है। अब फैमिली है, सब लोग हैं तो चाय पानी तो पूरा दिन चलता ही, ऊपर से ठंड का टाइम है, मतलब मैं भी 2-3 बार चाय पी ले रही हूँ ठंड में तो बस चाय पानी सब हो ही रहा है। और इधर दाल मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी और अभी राइस डाल दिए थे। सब लोग जा चुके हैं ऑफिस वाले और बस मम्मी पापा मैं हम ही लोग हैं घर में। और रिद्धू भी स्कूल ही है, अभी आया नहीं है, उसकी छुट्टी भी लेट ही होने वाली थी क्योंकि अब मॉर्निंग में लेट गया है तो घर भी लेट ही आएगा। तो बस यहाँ पे राइस वगैरह हो रहे थे तब तक मैंने पापा का नाश्ता भी निकाल दिया था। तो भी पापा नाश्ता कर रहे थे तब तक मैंने फटाफट से पूरा किचन क्लीन कर लिया था और जब तक राइस बनता तब तक मैं अपने बाकी काम में निपटा लेती। तो मैंने तब तक बर्तनों को भी सारे धो दिया था
और जब तक बर्तन धुले थे तब तक पापा भी खाना खा ही चुके थे। तो बस उनको भी राइस दे दिया था। पापा मम्मी दोनों लोग खाना खा चुके थे। और मेरी हैबिट है ना कि मैं खाना तभी खाती हूँ जब मेरा सारा काम हो जाता है, मतलब फ्री होके खाना खाओ, टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि अब मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो इसलिए मैं सारा काम अपना ख़त्म करके तभी खाना खाती हूँ। तो फिर अभी किचन का सब काम हो गया था, तो कपड़े फैलाने बाकी थे। तो धूप निकली थी हल्की सी, तो मैंने सोचा फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ और थोड़ा सा धूप में भी बैठ जाएंगे। पर ऊपर में आई तो पता चला कि धूप तो है ही, पर उससे कहीं ज़्यादा हवा चल रही है और हवा बहुत ठंडी थी, तो बैठने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता था। तो बस मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया था और ये काम करते करते दोपहर हो गई और रिद्धू के भी आने का टाइम हो ही गया था। तो बस मैं अपना लंच कर चुकी थी उसके आने से पहले। तो फिर वो आया और उसके बाद बस बाकी सब काम में मैं लग गई थी। तो अभी मैं 4 बज रहे थे, फिर मैं आ गई थी किचन में और पूरा किचन बहुत मैसी सा हो रखा था। तो वापस से मैंने पूरा किचन वगैरह साफ़ कर दिया था, बर्तनों को धुल दिया था। और ये गाजर आई हुई थी तो मैंने सारे गाजरों को अच्छे से रगड़ के धुल दिया था, क्योंकि गाजरों में ना बहुत मिट्टी रह रही है। तो अच्छे से नहीं साफ़ करो तो बनाने के बाद बहुत ना किरकिर करता है, वो टेस्ट पूरा ख़राब कर देता है। तो बस मैंने सारे गाजरों को अच्छे से धुल के यहाँ पे कद्दूकस कर दिया था। और एक तरफ मटर भी थी, तो मटर भी मैंने सारी छील दी थी। और मैं बना रही थी गाजर का हलवा, हस्बैंड की डिमांड पे बन रहा था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का और बोला कि बना दो, क्योंकि अब ठंड का टाइम है तो यही सब अच्छा लगता है खाने का भी। तो बहुत ही ज़्यादा ले आए थे और मैं उनको कद्दूकस करते करते थक गई थी। ज़्यादा भी क्या था, 2 ही किलो था। मतलब मैंने 2 किलो के आसपास कद्दूकस किया होगा, बाकी मैंने छोड़ दिया था, पूरा नहीं किया था। और फिर मैंने एक तरफ कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, क्योंकि पूरा ना एक साथ कढ़ाई में नहीं आ पाता है, तो मैं पूरा फुल करके मतलब डाल देती हूँ। और जब तक वो होता है तब तक इधर मतलब बाकी का भी मैं कद्दूकस करके डालती रहती हूँ, मतलब धीरे धीरे मैं बनाती जाती हूँ, उसमें ट्रांसफ़र करती जाती हूँ। और मैंने सबसे पहले देसी घी डाला था इसमें, और क्वांटिटी मैंने घी की अच्छी खासी रखती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा घी रहेगा उतना इसका कलर चेंज होगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो बस इसको मैंने डाल दिया था अच्छे से फ्राई होने के लिए। तो ये बहुत मतलब 1 घंटा मैंने छोड़ दिया था भूनने के लिए। भूनते इसका कलर जब पूरा चेंज हो गया था तब मैंने इसमें दूध डाला था। और इधर मैं बना रही थी एक तरफ घुघरी, ये भी उन्हीं को खाना था, आज सिर्फ उन्हीं के पसंद का मैंने पूरा खाना बनाया था। तो उनको भूख लग गई थी और हलवे में तो टाइम लगता ही है, तो हलवा भी बन ही रहा था। तब तक मैंने इधर घुघरी बना दी थी और बना के दे दिया था। और फिर मुझे गाजर में ही टाइम लग गया था, तो चाय का भी टाइम हो ही गया था। तो बस चाय बना दी थी, सबको चाय नाश्ता मैंने दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं आशी को दूध पिलाने के लिए ट्राई कर रही थी। आशी बिल्कुल भी दूध नहीं पीना चाहती है, पर मैं डेली ट्राई करती हूँ, क्या पता कभी वो पीने लग जाए। उसको बिल्कुल दूध पीना पसंद नहीं है। तो चाय बन गई है और मैंने चाय नाश्ता सबको दे दिया था। और यहाँ पे मैं हलवे में अपना प्रोसेस मैंने चालू करके रखा है। तो बस मैंने जो अभी दूध डाल दिया था और जैसे दूध पक गया था, थोड़ा सा मतलब बॉयल आने स्टार्ट हो गए थे, तो इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। तो मैं बहुत कुछ नहीं डालती हूँ, मैंने सिर्फ काजू डाला था, बादाम डाला था और पिस्ता डाला था। किशमिश वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर किशमिश डालने के बाद हम उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। और कभी कभी होता है कि हलवा ज़्यादा टाइम चल जाता है। वैसे मेरे घर में नहीं होता है, मेरे घर में सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो ये फटाफट से ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे तक जल जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें इलायची डाल दी थी अच्छी सी कूट के। तो सब कुछ डाल दिया था। तो जब पूरा दूध अच्छे से सोक कर लिया था तो लास्ट में मैंने चीनी डाली थी और चीनी डाल के थोड़ा सा पका लिया था। तो ये सब मेरा हो रहा था और अभी हलवा मेरा बन ही रहा था। तो इधर मैं प्रिपरेशन कर रही थी गोभी के पराठे के लिए। तो गोभी जो है मेरे हस्बैंड ने धुल के उसको कद्दूकस कर दिया था, हेल्प कर रहे थे मेरी साइड में खड़े होकर थोड़ी सी, तो कद्दूकस कर दिया था। वैसे मुझे गोभी के पराठे बनाने नहीं आते हैं, तो मम्मी से मैंने पूछ के बनाया था, सब तो ठीक था, बन गया था। तो गोभी का जो था वो फिलिंग रेडी हो गई थी और उसको मैंने मतलब बहुत गर्म था तो मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होगा तभी वो अच्छे से बन पाएगा।
तो उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था। और इधर मैं आलू के पराठे के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि अपने लिए और रिद्धू के लिए मैं आलू के पराठे बनाने वाली थी। तो बस इसी के लिए कर रही थी। पर जब मैं गोभी वापस निकाल के लाई और मैंने पराठे बनाए तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन रहे थे, क्योंकि जो फीलिंग थी वो थोड़ी सी मतलब ना उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था और पानी छोड़ दिया था, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उसको वापस से 2-3 पराठे बनाने के बाद वापस से मैंने उसको गैस पे चला दिया था और उसको अच्छे से चलाती रही तब तक मतलब वो थोड़ा सूख गया। तब तक मैंने उसको चलाया और बाद में ना बहुत ही अच्छा बन गया था। मतलब मुझे तो लगा था कि ये ख़राब हो गया, अब ये क्या ही सूखेगा, नहीं अच्छा बनेगा। तो मैंने हर तरीके से बनाने का ट्राई किया कि किस तरीके से अच्छा सही बन जाएगा, पर मुझे लगा कि इसमें पानी ज़्यादा है अभी और ये नहीं बन पाएगा। तो फिर मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया था होने के लिए, और जब तक ये हो रहा था तब तक मैंने आलू के पराठे बना दिए थे सारे। तो बस वो उधर अच्छे से पक रहा था, मतलब पक क्या रहा था, पानी उसमें का ख़त्म करना था मुझे। और इधर मैंने फिर तब तक आलू के पराठे बना दिए थे। आलू के पराठे मैंने मिर्च बिल्कुल नहीं डाली थी, क्योंकि रिद्धू को खिलाना था, और मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए थे क्योंकि मुझे भी खाना था। अब मैं एकदम प्लेन तो मैं भी नहीं खा सकती, तो बस दोनों लोग का ध्यान रखते हुए मैंने आलू के पराठे की फिलिंग रेडी कर दी थी। और इधर आशी पीछे किचन में है, वो उसको पता नहीं दोनों भाई बहन को किचन में क्या अच्छा लगता है, दिन भर ये लोग किचन में ही रहना चाहते हैं। तो बस मेरे आलू के पराठे इधर बन रहे थे, और इधर गोभी का भी हो चुका था, सूख चुका था पूरा पानी। तो मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि ठंडा होगा तब तक मेरा इधर बन जाएगा। तो सब आलू के पराठे बन गए थे। उसके बाद फिर मैंने बाद में जब ये ठंडा हो गया था तब गोभी के पराठे भी बना लिए थे, और बाद में बहुत ही अच्छा बन गया था, एकदम फट भी नहीं रहा था, और मतलब काफ़ी टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। बाकी सब लोगों ने मुझे ये बताया कि टेस्ट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ। तो बस सबको खिला पिला दिया था, और उसके बाद फिर मैं पूरा किचन भी क्लीन कर दिया था। और थोड़ा सा ना ऑयली सा हो जाता है पराठे पूड़ी बनाओ तो बस अच्छे से मैंने गर्म पानी से कपड़ा धुल के पूरा किचन पोंछ दिया था। और जो भी बर्तन निकल गए थे, बर्तन तो काफ़ी निकल जाते हैं चाहे कुछ भी बना लो, तो बस सारे बर्तनों को भी धुल दिया था। किचन का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था, सब लोग खाना पीना खा भी चुके थे। तो बस मेरा सारा काम आज का ख़त्म हो चुका था, और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।